कोरोना संक्रमण के खिलाफ अंतिम लड़ाई की आज शुरुआत हो गई और वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है। इस समय हम नागरिक अस्पताल में खड़े हैं, जो रोहतक का नागरिक अस्पताल है। यहाँ पर वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया गया है और कोविशील्ड वैक्सीन यहाँ पर पहुँची हुई है और कोविशील्ड वैक्सीन के माध्यम से इस कोरोना संक्रमण को ख़त्म करने की शुरुआत हो चुकी है। और जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी यहाँ पर पहुँचे हैं, जिन स्वास्थ्य विभाग के, क्योंकि शुरुआत में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को ही ये वैक्सीन देनी है, तो उस वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया और ये सबसे पहली जगह है जहाँ पर वैक्सीनेशन से पहले यहाँ पर आकर के और अपना रजिस्ट्रेशन जो है, यहाँ पर जो लिस्ट आई हुई है उस लिस्ट के माध्यम से उन लोगों की जानकारी यहाँ पर उनका काउंसलिंग की जाती है और उसके बाद ही आगे वैक्सीनेशन के लिए उनको भेजा जाता है। मैडम, आप क्या प्रोसेस कर रही हैं यहाँ पे? सर, जैसे पेशेंट अंदर आता है उसके लिए पेशेंट का नाम और उसकी आईडी प्रूफ मांगते हैं, फिर हम उसको सर्च करते हैं, फिर उसको वेरीफाई करते हैं कि पेशेंट मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो हमारे पास आईडीज़ हैं। उसके बाद उसको इंजेक्शन के लिए भेजा। तो मैडम, कितने लोगों की लिस्ट आपके पास? 100 की है अब तो अभी तक कितने लोग पहुँच पाए हैं? अभी तक 3 आए हैं। तो 3 लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। तो ये सबसे पहला यहाँ पर जब भी कोई वैक्सीनेशन के लिए आता है तो सबसे पहली ये जगह है जहाँ पर लिस्ट पहुँची है और ये वैक्सीनेशन रूम है। यहाँ आप देखें, ये वैक्सीनेशन रूम है और जो वैक्सीन है ये वो वैक्सीन है जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने में सबसे पहली सीढ़ी ये कह सकते हैं हम। आज से कोरोना संक्रमण के खिलाफ जो अंतिम युद्ध है उसकी शुरुआत हुई है। तो ये वैक्सीन है और ये कोविशील्ड वैक्सीन है और फिलहाल 3 लोगों को ये वैक्सीन दी जा चुकी है। ये 5 लोगों को ये वैक्सीन दी जा चुकी है और आप देखिए कि ये जो हैं ये सिरेंज हैं, ऑटो डिस्पोजेबल सिरेंज हैं और इनके माध्यम से ये वैक्सीन दी जा रही है। 0.5 ml की ये डोज है, ये डोज दी जा रही है और ये पहली डोज आज दी गई है। मैडम, कितने लोग अभी तक पहुंचे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए? 5। तो 5 बंदों को वैक्सीन लगा दिया लग चुकी है। तो ये अभी आप देखें, ये वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे हैं। तो अभी वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू हो रहा है और फिलहाल आप देखें कि ये कोविड ENT सर्जन हैं और ये जो वैक्सीन है उस वैक्सीन का पहला डोज लेने के लिए पहुंचे हैं। तो आप ये देखें, फ़िलहाल वैक्सीनेशन का काम चल रहा है और 5 लोगों को ऑलरेडी वैक्सीन दी जा चुकी है और फिलहाल जो है और भी लोग, क्योंकि 100 आदमियों की लिस्ट, जो स्वास्थ्य विभाग के 100 कर्मचारियों की लिस्ट पहुंची हुई है जिनको वैक्सीन देनी है। 0.5 ml की डोज 0.5 ml की डोज जो है वो यहाँ दी जानी है और ये स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं। फ़िलहाल इनको ये वैक्सीन की डोज दी जा रही है और ये पहली डोज है और इसके 28 दिन बाद दूसरी डोज दी जाएगी। और फिलहाल आप देखें कि वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है और आखिरी लड़ाई जो इसको हम कह सकते हैं, और फिलहाल इनको वैक्सीन दी जा चुकी है। अभी हम ऑब्जर्वेशन रूम, जहां पर जिन लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है वो यहाँ ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर रखा गया है। और मैं सबसे पहले बात कराना चाहूँगा जिनको सबसे पहली वैक्सीन लगी, उनसे बात कराना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार शर्मा है जी। अनिल जी, सबसे पहले आपको यहाँ पर वैक्सीन लगी है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, इसके विषय में मैं यही बात कहना चाहूँगा कि वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए और वैक्सीन का जितना फ़ायदा है, जितनी जल्दी हम इस चीज़ को, इस बीमारी को मात दे देंगे वैक्सीन के थ्रू, वैसे भी हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर, लेकिन वैक्सीन और आ गई। अब तो हमारा देश सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे रहेगा, ऐसी इस बीमारी को जड़ से खत्म कर देंगे वैक्सीन के जरिए। तो अनिल जी, आप किस पद पर काम करते हैं? मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में फैमिली प्लानिंग के अंदर सुपरडेंट के पद पे काम करता हूँ। तो आपको किस समय मैसेज मिला था कि आपको वैक्सीन लगनी? मेरे को कल ही मैसेज मिल गया था। कल मैसेज आ लिया था, क्योंकि मेरे पास ही वहीं बैठते हैं, हम अधिकारियों के साथ बैठते हैं, वहीं लिस्टें बनाई गई थी, सब कुछ सारा काम वहीं तय कर दिया गया था और वहीं से मेरे को पता लग गया था भाई
भाई कल सुबह मैं वैक्सीन लगनी है, तो मैं इसलिए तैयार होके आया था घर से। तो कुछ लोगों के अंदर ये भ्रांति है कि इससे दिक्कत होती है। आपको कितनी देर हो गई वैसे? मेरे को तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और कुछ लोग है ना इस चीज़ को है ना गलत साबित करने के लिए पीछे हटते हैं ताकि कुछ पंगा हो जाए, लेकिन वैक्सीन से आज तक कोई नहीं मरा है, ये सब बकवास है। एक और हैं सर, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर अनिलजीत सिंह त्रिहान हूँ, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी रोहतक। डॉक्टर साहब, आपने भी वैक्सीन ली है और आज से वैक्सीनेशन ये कह सकते हैं कि कोरोना संक्रमण के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई आज से शुरू हुई है। तो कुछ भ्रांतियां हैं लोगों के बीच के वैक्सीन लगवाओगे तो इस तरह से हो जाएगा, उस तरह से हो जाएगा, तो आप क्या कहना? बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने लगवाई है, आप कवर कर रहा था सारा मीडिया, बिल्कुल ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद वैक्सीन आई है ये, और भारत देश में इसको हराने का बीमारी को यही तरीका है कि वैक्सीन करें, जितनी ज़्यादा वैक्सीन होगी उसकी हर्ड इम्यूनिटी रहेगी, और उसके बाद हम कोरोना अगर दोबारा आ भी गया तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा प्रदेश का। तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे? आगे वैक्सीन लगवाएं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। तो कोविशील्ड वैक्सीन का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ये एनटी के डॉक्टर साहब हैं और इन्होंने भी वैक्सीन लिया है। डॉक्टर साहब, कैसा फील कर रहे हैं वैक्सीन लेने के बाद? मैं बहुत ही एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, और मैं सबसे अपील करूँगा आम जन से भी, वैक्सीन से बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल सेफ वैक्सीन है। ब्रिटेन में भी 1/4 लोगों ने ये वैक्सीन लगवा चुके हैं। और इंडिया की छवि पूरे विश्व में नंबर 1 के रूप में आ रही है। तो कृपया प्रधानमंत्री जी ने जैसा संबोधन दिया है, जैसा अपील की है, उसको ध्यान में रखते हुए आप उनकी बातों को सुनिए, और ये बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल नहीं घबराइए, और बिल्कुल भी किसी भी आडंबर से बचिए। तो अभी फ़िलहाल, क्योंकि वैसे तो आपको ऑब्जर्वेशन रूम में रखा है और कुछ साइड इफ़ेक्ट अगर नहीं आते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन सभी तैयारियां हैं यहाँ। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा है, ये एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा अप्रूव हुई है वैक्सीन, क्लिनिकल ट्रायल में नहीं है। ये क्लिनिकल ट्रायल में आपके साइड इफ़ेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद ही ये वैक्सीन अप्रूव होके आपको लगती है। अदरवाइज़ फिर भी अगर कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो हमारे यहाँ डॉक्टर्स की टीम है पूरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी व्यवस्था है हमारे पास। तो ये ईएनटी विभाग के डॉक्टर हैं, इन्होंने वैक्सीन ली है। सर, आपने भी वैक्सीन ली है? हाँ जी, मैंने भी। क्या नाम है आपका? डॉक्टर परितेव सिंह, मैं अर्बन नोडल ऑफिसर हूँ, इम्यूनाइजेशन देख रहे हैं। सर, अब क्योंकि वैक्सीनेशन का काम आज से शुरू हो रहा है, लेकिन लोगों में कुछ भ्रांतियां हैं वैक्सीन को लेकर के। कई पॉलिटिशियन लोगों ने भी इसको गलत साबित करने की कोशिश की है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि इसी भ्रांतियों का हमें भी लगा कि लोगों में भ्रांतियां हैं, इसी को दूर करने के लिए सबसे पहले हमने कदम उठाया कि हमारे ज़िले के जो इम्यूनाइजेशन ऑफिसर हैं उन्होंने और हमने ये पहला स्टेप लिया कि हम लगवा के लोगों को ये दूर हो जाए कि ये किसी और के लिए लगवा रहे हैं। हमने खुद शुरुआत करी है ताकि ये दूर हो। तो कैसा फील कर रहे हैं लगने के बाद? बिल्कुल नॉर्मल है, अभी तक कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई रिएक्शन या कुछ भी है, बिल्कुल नॉर्मल फील कर रहे हैं। अभी एक महिला भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर संगीता अरोड़ा। मैडम, आपने भी वैक्सीन ली है? हाँ। तो कैसा फील कर रहे हैं सबसे पहले तो? अभी तो कंफर्टेबल हूँ, ठीक हूँ अभी। तो कुछ लोगों में भ्रांतियां हैं वैक्सीन को लेकर के, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो अब जब इसका टाइम के साथ ही पता चलेगा, बाकी अभी तक तो इसकी एफिशिएंसी अच्छी है, इसके इफ़ेक्ट अच्छे हैं, इसीलिए लगवाया। तो आप लोगों को मैसेज मिल गया था रात को कि आपको वैक्सीन? मोबाइल पे मैसेज आ गया। तो ये डॉक्टर हैं, इन्होंने भी वैक्सीन ली है। तो ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए ये वैक्सीन की शुरुआत की गई है आज, और यहाँ पर वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है। तो ये निर्णायक लड़ाई हम इसको कह सकते हैं इस कोरोना वायरस के खिलाफ, और वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। और फिलहाल क्योंकि डॉक्टर सीएमओ अनिल बिरला अभी भी मीडिया से बात कर रहे हैं, और फिलहाल जो है जो कोविशील्ड वैक्सीन यहाँ पर पहुँची हुई है और उसकी डोज दी गई है। फिलहाल 100 लोगों के लिए 100 लोगों की लिस्ट अभी पहुँची है जिनको ये वैक्सीन दिया जाना है। और
उनमें से कुछ लोग आ चुके हैं और कुछ लोग अभी थोड़ी सी देर में और पहुंच जाएंगे और वैक्सीनेशन के काम की शुरुआत हो चुकी है। और जिन लोगों को वैक्सीन मिली है, वैक्सीन जिन्होंने ली है, जिनको पहली डोज़ दी गई है, तो अभी उनको ये मान सकते हैं कि हम 20 से 25 मिनट उस वैक्सीन को लेकर हो चुका है और 20-25 मिनट, लेकिन उनको ऐसा कोई भी साइड इफ़ेक्ट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। और वो लोग खुद ही ये कह रहे हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो लोगों से अपील भी करते हैं कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और फ़िलहाल हम इस समय नागरिक अस्पताल रोहतक में खड़े हैं और यहाँ पर वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है। रोहतक ज़िले में 2 जगह पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है, नागरिक अस्पताल में और मदीना CHC में। तो अभी डॉक्टर अनिल बिरला हैं, डॉक्टर अनिल बिरला से हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, कोरोना संक्रमण के खिलाफ आज आखिरी निर्णायक युद्ध का ऐलान आप लोगों ने कर दिया, वैक्सीनेशन आज से शुरू हो गई, तो क्या तैयारियां थी और किस तरह से आपने किया? देखो, रोहतक के अंदर जो सबसे पहले तो मैं बड़ी खुशी की बात यह है कि भाई अपने माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कोविड वैक्सीनेशंस का इनॉग्रेशन हो चुका है और हमारे रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो आज हमारा जो 16 को जो वैक्सीनेशंस जो स्टार्ट किया गया है वो 2 साइट पे स्टार्ट किया गया है। सबसे पहले हमारा डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल है और उसके बाद हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मदीना के अंदर 2 साइट्स के अंदर आज वैक्सीनेशन जो होना है। और 18 से जो है पूरे जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनको हम वैक्सीनेट करेंगे। और सबसे पहले हमारा जो प्रायोरिटी जो ग्रुप रहेगा उसके अंदर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल होगा, उसके बाद जैसे मेडिकल कॉलेज का ग्रुप होगा और उसके बाद हमारे जो बेनिफिशरीज होंगे जिनकी एम्प्लॉइज़ जिन हॉस्पिटल्स के अंदर 100 से ज़्यादा की स्ट्रेंथ है वो हॉस्पिटल्स हम कवर करेंगे। और उसके बाद हमारे जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको हम कवर करेंगे। तो जैसे कि पहले जो हमारा डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल के अंदर हमारा जो वैक्सीनेशन जो स्टार्ट हो चुका है और एट प्रेजेंट हमारे पास से 6 बेनिफिशरीज़ को वैक्सीनेट हो चुके हैं। जैसे ही जो भी बेनिफिशरी आ जाएगा उसके लिए हमें पहले एंट्री एरिया बनाएगा, उसके अंदर एक सिक्योरिटी मैन की ड्यूटी लगाई गई है, वो इस तरह से उनका डाटा हो अपने वेरीफाई करके उसके बाद हमारा जो वेटिंग एरिया होगा, वेटिंग एरिया के अंदर हम स्लॉट वाइज यानी कि 10 के स्लॉट वाइज बुला करके वेटिंग के बाद उसका जो है डाटा हो वेरिफिकेशंस किया जाएगा, वैलिडेट होने के बाद उसको वैक्सीनेशन किया जाएगा और बेनिफिशरीज़ को एटलीस्ट आध घंटे के लिए उसको ऑब्जर्वेशन रूम के अंदर रखा जाएगा। कितनी डोज आपके पास पहुँची हैं रोहतक में? हमारे पास 10,950 की डोज कोविशील्ड की आ चुकी हैं और उसके अंदर हमने वैक्सीनेशन जो है पहले चरण के अंदर हम अपने जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको हम वैक्सीनेट करेंगे। तो अभी अगर कितने हमारे पास हेल्थ वर्कर हैं, क्या सफिशिएंट डोज हैं या और ज़रूरत रहेगी? क्योंकि एक्चुअली जो हमारे पास है, क्योंकि जो पहले फेज़ के जो अभी एट प्रेजेंट जो हमारे पास, क्योंकि ये जो वैक्सीनेशन केवल एक दिन का कार्य नहीं है, ये काफ़ी दिन चलेगा क्योंकि इसके अंदर हर एक सेशन साइट के अंदर 100 बेनिफिशरीज़ हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने पेशेंट को जल्दबाजी नहीं करनी है, उसको ऑब्जर्वेशंस के अंदर रखना है। तो इसलिए जो हमारे पास एट प्रेजेंट 10,950 वैक्सीन आ चुकी है। रोहतक के अंदर जो हमारी जो कैपेसिटी है वो 15,000 के आसपास की है, तो जल्द ही हमें बाकी वैक्सीन भी मिल जाएगी। जिन लोगों ने वैक्सीन ली, हमने उनसे बात की, लगभग आधा घंटा उनको वैक्सीन लिए हुए हो गया है, वो ये कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भ्रांतियाँ लोगों के बीच हैं उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं लोगों से यही अपील करता हूं कि जो वैक्सीन कोविशील्ड वैक्सीन जो लग रही है वो बड़ी सेफ़ वैक्सीन है। किसी तरह का कोई भी ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग ऐसे एडवर्स रिएक्शंस कोई नोटिस नहीं है। अगर थोड़ा बहुत अगर किसी को पेशेंट को ये है कि जहाँ पर जैसे इंजेक्शन लगता है वहाँ पर पेन की दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज ऐसा कोई मेजर इसके अंदर साइड इफ़ेक्ट इस वैक्सीन का कोई नहीं है। तो ये थे डॉक्टर अनिल बिरला, इन्होंने भी साफ कर दिया है कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, कोई हल्की फुल्की दिक्कत हो तो उनके लिए डॉक्टरों की टीम यहाँ पर अवेलेबल है। और आज से उन्होंने एक निर्णायक युद्ध की शुरुआत कर दी है और फिलहाल 6 लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है और बहुत से लोग हैं जो आते जाएंगे उनको वैक्सीनेट करते रहेंगे। तो उनका यही कहना कि लोगों से अपील है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी दिक्कत इस वैक्सीन से उन्हें नहीं होगी और इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई को हम जीत कर ही दम लेंगे। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी रोहतक।